हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 अब तक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने खत्म कर दिया है और इसमें भी हम करेंगे फंक्शन एंड रिकर्शन और कोशिश करूंगा 2 वीडियोस में खत्म कर दूं इसको भी। एक वीडियो में अपन फंक्शन खत्म कर देंगे, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। और इसका मतलब ये नहीं होता मैं बड़ी वीडियो नहीं रखता हूँ, इसका मतलब कि 2 वीडियो में डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फंक्शन पे फोकस रखो। 2 चीजें बता दूंगा, आप दोनों में कंफ्यूज होगे। एक बार फंक्शंस पढ़ लो एंड देन आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे या फिर आप उसे गूगल से भी उसका प्रैक्टिस डाउनलोड कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अदरवाइज आप वेट कर लो एंड जब नेक्स्ट वीडियो आती है रिकर्शन की उसके बाद अपन करते हैं प्रैक्टिस एज ऑलवेज। सो लेट्स गो, चलते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक फंक्शन। और फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें चलना होगा अपने फोल्डर के अंदर। सो लेट्स गो टू फोल्डर। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं फोल्डर के अंदर। और फोल्डर के अंदर क्यों आते हैं? फोल्डर के अंदर हम इसीलिए आते हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ से हमें विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना इजी पड़ता है एक तरीके से, जिसमें मेरे सारे नोट्स एक ही जगह पे मेंटेन रहते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड कर दूंगा और यहाँ पे आ जाएंगे अपन चैप्टर 8.py फाइल जो कि मैंने बनाई थी बट अभी मैंने नहीं बनाई है उसको। यहाँ से कर दूंगा क्लोज एंड ये मेरा खुल गया है चैप्टर 7। एक सेकंड गाइस, शो मोर ऑप्शंस करूंगा, यहाँ से करेंगे ओपन विद वीएस कोड। ठीक है, सो अगेन ये 2 ओपन हो जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको रख लेते हैं एंड ये मेरा पुराना वाला खुल रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। सेव कर लेते हैं इसको, प्रैक्टिस सेट है ये 7 वाले का। ठीक है, एंड यहाँ मैंने कर दिया इसको सिंपली ओपन एंड ये मैंने किया राइट क्लिक। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी एक फाइल सिर्फ पड़ी हुई है, दिस वन चैप्टर 8 के नाम से पड़ी है फाइल। मैं यहाँ करूँगा सिंपली चैप्टर 8.py। ठीक है, और ये बन जाएगी हमारी चैप्टर 8.py फाइल। ठीक है, एंड यहाँ से कर दूंगा इसे क्लोज एंड इसे करता हूँ क्लोज। ठीक है, एंड हम आ चुके हैं सिंपली अपने स्टार्टिंग जोन में। ठीक है, यहां मैं कर दूंगा, इसका नाम डाल दूंगा मैं फंक्शंस एंड रिकर्शंस। ठीक है, या रिकर्शन लिख देते हैं, चलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। आते हैं अपने नोट्स में और चेक कर लेते हैं एक बार। तो फंक्शन बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वो लिखी है कि अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। क्या नहीं समझे? कोई बात नहीं, समझाता हूं मैं, मेरा काम ही यही है। ठीक है, तो फंक्शन एक सिंपल भाषा में बताऊं, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का ग्रुप परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अगर सब सारे ग्रुप्स हैं वो एक ही टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस वहां पे हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है। कैसे भाई, कैसे, आखिर कहना क्या चाहते हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। सपोज करो मैं एक वो बनाता हूँ। मैंने बनाया एक लिस्ट। ठीक है, मार्क्स लिखा मैंने, मार्क्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज डाला हूँ मार्क्स 1, ऐसे डाला मैंने। ठीक है, और मैंने एक लिस्ट बनाई लाइक दिस वन। ठीक है, ये लिस्ट मैंने बनाई मार्क्स 1 डाल करके और यहाँ डाल देता हूँ मैं कुछ मार्क्स। सपोज करो 45 कॉमा डालता हूँ मैं 78 कॉमा 86 कॉमा 77। जो मैंने नोट्स में मेंशन किए वो मैंने यही भी मेंशन कर दिए। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज सपोज करो हम निकालना है इसका। ठीक है, तो यहाँ मैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ। एक तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ आ जाएगा ये सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नहीं है क्लियर? सॉरी, यहाँ पे ना ये परसेंटेज ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये मार्क्स नहीं रहेंगे, मार्क्स 1 होगा। ठीक, अब ये बहुत ही क्लियर हो गया। ठीक है, अब सपोज करो हुआ क्या, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसको भी करता हूँ लाइक दिस। अब मैं इस फाइल को उठा के यहाँ से इस लाइन को उठा करके ऐसे कट करता हूँ, यहाँ करता हूँ पेस्ट एंड इसे करता हूँ मार्क्स 2 और इसे कर देते हैं अपन 75, इसे कर देते हैं 98। थोड़ा सा बस डाटा चेंज करना है, तो डाटा चेंज करने के लिए हम बार बार अलग अलग चीज़ें क्यों रखेंगे। ठीक है, तो मैं 78 कर देता हूँ उसको। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा था मार्क्स 2, तो यहाँ भी कर दूंगा मार्क्स 2 एंड यहाँ कर दूंगा परसेंटेज 2। ठीक है, सिंपल सिंपल। अगर मैं सिंपल करता हूँ, प्रिंट फंक्शन देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज 1 कॉमा परसेंटेज 2। ठीक है, ये परसेंट निकालने का साइन है बेसिकली, ये बस साइन मतलब फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ रन। रन किया मैंने, आप देखोगे यहाँ 71.75 और 84.75, ये इन दोनों का परसेंट आ गया। ठीक है, अब ये सपोज करो 2 थे, अगर मैं ऐसे ही लिखता। ठीक है, अगर मैं इसे कंट्रोल से मैंने कॉपी किया, ठीक, पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट किया, अब इतने सारे होते।
ठीक है। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है भाई कि कैसे इनको मैनेज करूं, मतलब इतने सारे फंक्शंस, इन्हें कैसे बुलाएं हम, एक इजी तरीका क्या है कि मुझे बार बार ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े, है ना। फॉर्मूला हो सकता है वो गड़बड़ भी करे, दिक्कत भी करे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो सपोज करो मैंने दो फंक्शन बनाए, इसी में समझाता हूँ मैं आपको, ठीक। मैंने किया क्या, इनके लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। डेफ, डेफ यूज करते हैं हम फंक्शन को बुलाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने रखा डेफ, इसको स्टेप नीचे बनाता हूँ, ठीक है, डेफ, और इसका नाम डाल दूंगा मैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो मैं इसका नाम डाल दूंगा डेफ परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं अपन, मार्क्स की। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। फंक्शन कॉल क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं हम, इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैंने प्रोग्राम गेट्स बिगर इन साइज, जो कि मैंने आपको बोला अगर वो बहुत बार बार वो रिपीट होगा तो ये बिगर हो जाएगा साइज में, ठीक है। एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो बढ़ जाएगी, ग्रो हो जाएगी। इट्स गेट डिफिकल्ट फॉर अ प्रोग्रामर टू कीप ट्रैक ऑन विच पीस ऑफ कोड इज डूइंग व्हाट। मतलब कि अब वो प्रोग्रामर की टेंशन बढ़ जाएगी भाई कि किस वाले जो पीस में मुझे क्या करना था, कि सब में मुझे मार्क्स निकालना था, सबको मुझे मार्क्स नहीं निकालना होता है, या लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। कि मैं मार्क्स गड़बड़ हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। जितना बड़ा कोड, जितनी ज्यादा चीजें लाइनें इसमें ऐड होंगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं। अब फंक्शन कैन बी री यूज बाई दी प्रोग्रामर्स, ठीक है। जो फंक्शन होता है वो बेसिकली प्रोग्रामर्स के द्वारा री यूज किया जाता है अ गिवन प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इन अ गिवन प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार वो हो, हम उसी फंक्शन को सेमली यूज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ मैंने इसका सिंटेक्स देखो लिखा हुआ है, डेफ डाल के फंक्शन का नाम डालते हैं एंड प्रिंट कर देंगे हेलो। अब मैंने यहाँ लिखा था डेफ परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया बेसिकली। तो फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन को फोन नहीं किया मैंने। फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, फंक्शन कॉल वेन एवर वी वॉन्ट टू कॉल अ फंक्शन, मतलब कि मैं बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि जब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, तो ये मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मतलब मैंने प्रिंट लिखा, मतलब मैं प्रिंट फंक्शन को बुला रहा हूँ कि भाई प्रिंट का काम आ गया, प्रिंट, तुम्हारा नाम लिया मैंने, तुम्हें बुलाया। और आपकी मम्मी आपको बुलाती होगी ना, चिंटू मिंटू पिंकू किधर हो, है ना। चिंटू मतलब फोन थोड़ी कर रही है, और आपको बुला रही है ना, कॉल कर रही है ना कि इधर आओ, समझे। तो इसी टाइप का होता है ये थोड़ा सा, ठीक है, फंक्शन कॉल करना, ठीक है। वी पुट नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एज फॉलो, ठीक है। ये फंक्शन का नाम हो गया, और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम नेम ऑफ फंक्शन डाल देंगे, एंड लाइक दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। और इसके अंदर दो तीन चीजें भी हो सकती हैं। आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे फंक्शन बनाते हैं, बेसिक फंडा क्या है इसका, मतलब जो मैं एक तरीके से सोचता हूँ कि ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको निकालना क्या है, परसेंटेज। जो निकालना होता है उसको आप फंक्शन का नाम दे दो। यानी मैंने डेफ डाल के यहाँ डाल दिया है परसेंटेज, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज निकले किससे, मार्क्स से। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया कि भैया परसेंटेज निकले किससे, मार्क्स से। तो जिससे निकलनी है वो अंदर और जो निकालना है वो बाहर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, याद रखने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ ऐसा एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ कि आप याद रख सकते हो, है ना। सिंपल फंडा है ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब मैं सिंपल ही करता हूँ कि जब आप इसको बुलाओगे तो आपको रिटर्न देगा। ये रिटर्न क्या देगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमें चाहिए क्या होता है। जो ये फॉर्मूला नीचे लिखा है ना मैंने, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, और मैं उसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ बेसिकली था ये देखो, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया, ठीक। अब ये हो गई ये प्रॉपर फंक्शन की डेफिनेशन, इतना मेन काम हमारा ये है। अब हमें बार बार यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे अगर जिनको सम ना पता हो तो क्या होता, तो भाई क्या होता अगर यहाँ पे सम की चीज नहीं लिख, सम अगर नहीं लिखते तो लोग पता है कैसे लिखते इसको, मतलब आप ही लोग कैसे लिखते, आप लोग उसको ऐसे करते, आप लिखते मार्क्स 1 और डब्बे में डालते 0, ठीक है। आप करते प्लस मार्क्स 1 1, ऐसे करके आप पूरा 1 2 3 4 4 मार्क्स हैं, तो मार्क्स 0 वैल्यू हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, आप पूरा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सेम चीज लिखते बार बार, जैसे कि देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके, प्लस करते लाइक दिस, फिर प्लस करके लाइक दिस, ठीक है। तो ये होता है आपका 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ आ जाता 2, ठीक। अब सेम चीज यहाँ पे भी ये काम करती, ठीक है। सेम चीज ये जो आपने लिखी है, यही सेम चीज यहाँ भी लिखी है। अब इसमें फर्क क्या है, फर्क इसमें ये है कि यहाँ मैंने सिंपल सम लिख दिया। अब जिसको सम फंक्शन पता है
उसके लिए तो बहुत ईजी है। अब जिसको नहीं पता है वो ऐसे लिखता है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भैया आप डेफ फंक्शन बनाओ और रिटर्न कर दो दिस, ठीक है। इसको मैं नीचे करता हूँ स्टेप ऐसे, रिटर्न का मतलब लौट चलो, याद रख सकते हो भाई, रिटर्न का मतलब लौट चलो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखो हुआ क्या, मैंने मार्क्स की लिस्ट थी जो इस टाइप की लिखी। अब परसेंटेज के अंदर मैं क्या मेंशन करने वाला हूँ, मैं ये मेंशन नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ मेंशन करूंगा उसका नाम जो हमने यहाँ मेंशन किया था, सपोज करो लाइक दिस। इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट, और इसको भी हटा देंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब क्योंकि यहाँ मार्क्स था, यहाँ मैंने मार्क्स 1 डाल दिया, यहाँ मार्क्स 2 है तो मैंने यहाँ मार्क्स 2 डाल दिया, ठीक है। सिंपल तरीका है। अब ये कितनी बार भी आ जाए, खाली लिस्ट ऐड करते जाना है, बस 1 के 1 कर देंगे, 2 को 2 कर देंगे, बहुत सिंपल हो गया। अब ये समझ में आया आपको, अब ये बहुत आसान हो गया। अब मैं अगर इसको सिंपली प्रिंट करूं लाइक दिस, अभी दे देगा मुझे सिंपल सेम आंसर आ रहा है, देखो वैल्यूज को चेंज हो गए होंगे आई थिंक, है ना। सॉरी, यहाँ पे मार्क्स डालूंगा मैं सिर्फ, इसीलिए गड़बड़ हुआ था, देखो सेम टू सेम आ गया था क्योंकि यहाँ पे मार्क्स डालना था मुझे, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा, ठीक है, यहाँ जाकर के अब मैं करता हूँ रन, तो देखो 71.45 84.7 जो फर्स्ट में आया था वैसे ही यहाँ पे आ गया। समझ आया आपको, फंक्शन कॉल करना कितना आसान है। अब लिस्ट डालो, फंक्शन नाम डालो और फंक्शन को सिंपली आप कॉल कर सकते हो यहीं जा करके। मतलब इजी तरीका है ये, आप उसको देख के टेंशन लेने के लिए कोई चीज नहीं है इसमें कि भाई कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप एक बार समझ जाओगे ना आपको मजा आ जाएगी, सीरियसली बोल रहा हूँ मजा आ जाएगी, ठीक है। फिर समझाओ एक बार, आपने डेफ डाला, डेफ डाल के आपने फंक्शन का नाम लिखा, और अब उसको ऐसा रखो ना, जो हमें यूज करना है वो हम अंदर रखेंगे और जो निकालना है उसको बाहर, क्योंकि हमें आउटपुट ये चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज हमें चाहिए आउटपुट, तो हमने परसेंट बाहर रखा। और अंदर क्या रहेगा, जो हम पे इनपुट है, इनपुट डालेंगे क्या, मार्क्स, मार्क्स हमने यहाँ डाल दिए, ठीक है। मार्क्स 1 नाम से लिस्ट बनाई हमने, मार्क्स 2 नाम से लिस्ट बनाई, क्योंकि परसेंटेज हमें अलग अलग चाहिए तो हमने परसेंटेज 1 और परसेंटेज 2 लिख दिया, ठीक है। अब परसेंटेज का फॉर्मूला जो लगाना होता है वो मैंने यहाँ लगा दिया रिटर्न में, ठीक है। आप रिटर्न में ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अगर मैं आपको डुप्लीकेट करके इसको कंट्रोल डी कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ कर देता कि सपोज करो p इज इक्वल टू लाइक दिस, आराम से मैं पूरा बना देता एंड यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न मारता p, रिटर्न p कर देता, ठीक है। तो भी मेरा काम यही होता, तो भी मुझे यही आउटपुट मिलता, ये देखो सेम आउटपुट, ठीक है। क्योंकि या तो मैं इसको ऐसे p करके लिख दूं या मैं सिंपली रिटर्न में डाल दूं, बात दोनों की सेम है ना। अगर मैं यहाँ p, यहाँ p की वैल्यू यहाँ भर के यहाँ p लिख दे रहा हूँ, बात तो वही है, सेम चीज है, समझे। बहुत आसान है, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप वीडियो को यहाँ रोको एंड फिर थोड़ा पीछे चलो एंड फिर वहां देख लो, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, गायब कर देता हूँ एंड लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने कर दिया गायब इसको, एंड नीचे आते हैं हम थोड़ा सा, चलते हैं नोट्स पर, देखते हैं आगे नोट्स हमारे क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स कह रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, द पार्ट कंटेनिंग द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। जो हमने ये लिखा था ना पहली 2 लाइनें, तो ये लाइन हमने लिखी थी ना, और ये पहली लाइन, ये ही है हमारा फंक्शन डेफिनेशन, द पार्ट कंटेनिंग द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमारे एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, ये है, ठीक है, ये है ना, यही हमारे एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो इन्हीं की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ओके, देख आते हैं हमारी क्विक क्विज। यहाँ पे क्विक क्विज हम देख लेते, जल्दी देख लेते हैं, ये बहुत इजी क्विज है, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बताना इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट अ यूजर विद गुड डे यूजिंग फंक्शन। मतलब मुझे यूजर को ग्रीट करना है, जैसे कहते हैं ना हेलो गुड मॉर्निंग ब्रो, लाइक ग्रीट कर रहा है किसी को, है ना, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग मैम, लाइक इस टाइप का। तो मुझे जो मैंने मैम बोला वैसे आपको गुड डे और अपने दोस्त का नाम बोलना है ना, जैसे गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग अभिषेक, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे फंक्शन अपन, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, हमें ग्रीड करना है, तो मैंने ग्रीड अंदर ग्रीड रखा मैंने बाहर। यूज क्या करना है, नेम, क्योंकि मैं जो नेम बताऊंगा उसी को तो आउटपुट मिलेगा ना, ठीक है। तो नेम हमने अंदर रखा, इनपुट देना था, ग्रीड हमें बाहर चाहिए तो मैंने बाहर रख दिया एंड मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया। और प्रिंट मैंने क्या किया, गुड डे। गुड डे क्या होता है, गुड डे मतलब मैंने ग्रीट किया, ठीक है, और मैंने इसको प्लस कर दिया सिंपली नेम के साथ, ठीक है, सिंपली नेम के साथ मैंने उसको प्लस कर दिया। आप इसको प्रिंट फंक्शन भी यूज कर सकते थे, सॉरी एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते थे, कैसे,
अगर मैं प्रिंट करता एफ करता और यहाँ लिख देता गुड डे लाइक दिस, और यहाँ लिख देता मैं नेम, तो भी मेरा काम हो जाता ना, ठीक है, तो भी मेरा काम हो जाता। और नेम को मैं एज अ इनपुट भी ले सकता था, ठीक है। अगर इनपुट नहीं लेना था मुझे तो मैं नॉर्मली यूज कर सकता हूँ, लाइक मैंने किया ग्रीट कर दो प्रशांत, प्रशांत को ग्रीट कर दो, ठीक है, सॉरी ये ऐसे रहेगा, प्रशांत को ग्रीट कर दो, ठीक है। अब मैं सिंपली करता हूँ इसको मैं करता हूँ क्लियर, टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या रन एंड सी दिस गुड डे प्रशांत, ओके थैंक यू सो मच, है ना। अगर आपका नाम है अभिषेक तो मैंने लिख दिया अभिषेक, ठीक है। और मैंने यहाँ सिंपली किया रन गुड डे अभिषेक, कोई भी नाम हो सकता है यार। अगर आपका नाम है प्रियंका, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ प्रियंका, ठीक है, एंड सिंपली कर देंगे यहाँ पर रन पे क्लिक एंड सी दिस गुड डे प्रियंका, समझे, वेरी गुड। यहाँ तक बहुत आसान था ये, ठीक है। तो ये हमारी क्विक क्विज इतना सा कह रही थी कि राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट अ यूजर विद गुड डे यूजिंग फंक्शन। तो वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस की। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन, एक होता है यूजर डिफाइन, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ डिफाइन किया था, मैंने क्या बोला था, ग्रीट मैंने बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये कुछ हमारे डिफाइन किए हुए फंक्शन होते हैं, है ना, इनको मैंने डिफाइन किया सपोज करो। कुछ फंक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जो कि जैसे कि प्रिंट, है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम नहीं बना सकते, हमेशा प्रिंट ही लिखना पड़ेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। अब मैं ग्रिड की जगह यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता, मैं कहता गुरु लिख देता, तो भी वो चलता, तो भी वो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि लेंथ, अब लेंथ के लिए मुझे एल ई एन ही यूज करना है, मैं जी यू आई नहीं करता हूँ, लेंथ लिख लिया तो मैं कुछ भी रैंडम नहीं लिख सकता हूँ, प्रिंट भी नहीं लिख सकता, प्रिंट भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, रेंज भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। बिल्ट इन मतलब जो पहले से मौजूद है, कहाँ पे, हमारे पाइथन के अंदर जो पहले से मौजूद है बिल्ट इन फंक्शन, वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से मौजूद है। और यूजर डिफाइन क्या होते हैं, जिनको हम डिफाइन करते हैं, वो होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, राइट, ठीक है। ये बेसिक फंडा था, इसमें कोई कोडिंग की चीज नहीं थी, मैंने समझा दिया, ठीक। अब आती है बात फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या, फंक्शन के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप दो चीजें देख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखते थे हम लोग नेम, और यहाँ ग्रीड करते थे, यहाँ पे हम दो नाम भी कर सकते थे, दो नंबर भी कर सकते थे, ठीक है, इस टाइप की चीजें। ऐसे में लिख दो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट सम वैल्यूज इट कैन वर्क विद, ठीक है। वी कैन पुट these values in the parentheses. A function can also return values as shown below. तो इस टाइप भी कर सकते हैं, इसको एक बार हम कोड बना के देख लेते हैं, ठीक है, कैसे। सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया, जो कि मैंने बनाया था उसको मैं यूज कर लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया था ग्रीट और नेम, ठीक है, ये फंक्शन बनाया। अब चाहो तो इसको हम हटा दें, सपोज करो यार, ये आपको फिर कंफ्यूज करेगा, नहीं तो मैंने एक फंक्शन बनाया माई सम, ठीक, सम निकालने के लिए, बहुत ईजी फंक्शन है बट समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और इसको मैंने किया प्रिंट, सॉरी रिटर्न, हमेशा फंक्शन में आपको रिटर्न वैल्यू देनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे डाला रिटर्न, RETURN, रिटर्न डाला मैंने, और रिटर्न में मुझे क्या देना है, num1 प्लस num2, ठीक है, ये रिटर्न देगा, ये सिंपल है, ठीक है। और मैंने एक एस के अंदर पुट किया, क्या पुट किया, माई सम, ठीक है, माई सम, और सम की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 6 और 35, सपोज करो मुझे इनका सम चाहिए, ठीक। और मैं सिंपली यहाँ प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एस, ठीक है। समझ में आया आपको ये कोड, देखो थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ शायद आपको बेटर दिखे, सीधे मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से, माई सम नाम से मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। अब फंक्शन बनाया और मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल्स दिए, num1 और num2, मतलब मुझे सम निकालना है, दो वेरिएबल्स था, तो मैंने num1 num2 नाम से दो वेरिएबल दे दिए, रिटर्न कर दिया मैंने, भैया रिटर्न कर दो मुझे तुम num1 प्लस num2, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, एंड इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसके अंदर माई सम डाल दिया 6 और 35, ये आप चेंज भी कर सकते हो 35 की जगह, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ प्रिंट अगर करता हूँ तो यहाँ पे इनका सम मिलेगा दिस वन, ठीक है। अगर मैं यहाँ करता हूँ 44, ठीक है, अब मुझे 50 देगा, मैंने किया दिस एंड सी दिस, 50 आ गया आउटपुट, है ना। अब अगर मैं मतलब लाइक आप सिंपल समझ गए ना कि यहाँ पे मैं दो चीजें भी दे सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ मैं दो चीजें भी मेंशन कर सकता हूँ बिना कोई हिचकिच के, बिना कोई किचकिच के, बिना कोई टेंशन के, राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू की। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं इतने पे रखूंगा इसको, आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिकर्शन रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आता है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। तो वी कैन हैव अ वैल्यू एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है। और सपोज करो मैंने सबसे पहले फंक्शन बनाया था जो ग्रीट करने वाला, ठीक है, उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, ठीक है। इसको उठा लेता हूँ मैं, भाई टाइप ही करना पड़ेगा ना, टाइप करने से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ गायब, ठीक है। मैं कहता हूँ आपकी हैबिट जो है वो एस्ट्रिंग की रहे, ठीक है, एस्ट्रिंग की हैबिट। अब देखो हुआ क्या, यहाँ मैंने डेफ बनाया फंक्शन एक नेम नाम से, ठीक है, और मैंने इसको रिटर्न दे दिया दिस, कि भैया ये मुझे प्रिंट कर देना तुम, ठीक है। अब मैंने नीचे आ गया, अब मैंने इसको बोला ग्रीट करो, ठीक है। अगर मैं सिंपल ऐसे कर देता, कुछ नहीं देता इसके अंदर, तो ये क्या डिफरेंस आता? अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं करता इसको रन एंड सी दिस, इसने दे दिया एरर। क्या एरर दिया? ग्रीट मिसिंग वन, रिक्वायर्ड पोजीशन वन, आर्ग्यूमेंट नेम, मतलब मिसिंग है ना। मतलब इसके प्रॉब्लम आ रही है कि भैया क्या खाली पड़ा है, क्या क्या कर दें इसके अंदर, तुम चाहते क्या हो, है मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ओके, तो उसने बोला ठीक है कोई काम करो तुम, फिर इसने इसको इक्वल टू करके असाइन कर दिया। और क्या असाइन किया? स्ट्रेंजर, एक रैंडम वैल्यू की। भाई जब नहीं पता क्या देना है तो हम कह देंगे गुड डे स्ट्रेंजर, समझे, गुड डे स्ट्रेंजर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं अब यहाँ करता हूँ कंट्रोल एल से, मैंने किया स्क्रीन टर्मिनल क्लियर, अब मैं करता हूँ लाइक दिस। अब इसने एक बार तो इसको मतलब रिवाइंड कर दिया, मतलब आउटपुट दे दिया है ना, रिट्रीव करके। तो क्या दिया? गुड डे प्रियंका, ठीक है। एंड सेकंड वाले में जब नाम मैंने खाली कर दिया, उसने क्या बोला? गुड डे स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे आप एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो कि कल को अगर यहाँ पे खाली रह गया, ठीक है, बाई चांस ग्रिड की जगह खाली रहेगा इनपुट हमारा, तो वो उसको स्ट्रेंजर से रिप्लेस कर देगा, एरर नहीं थ्रो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। आप जो नाम दोगे ना, अगर आपने यहाँ पे रोहित कह दिया या विराट कह दिया सपोज करो, ठीक है, तो वो विराट दे देगा। देखो विराट दे दिया इसने, ठीक है। अगर इसको आप हटा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। वो आपका ये नहीं कि अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेंजर दिया तो वो कुछ फंसेगा, कुछ नहीं फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। विराट दे दिया, प्रियंका दे दिया, अब उसने ग्रिड अपने खाली हटा दिया, इसको हटा दिया, कमेंट कर दिया, तो ये नहीं दिया इसने, है ना। अब इसको आप हटा दोगे तो ये इसको इसकी जगह पे स्ट्रेंजर दे देगा, समझ गए। तो ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर, मतलब आप उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। मतलब एक सिंपल भाषा में आप आई थिंक समझ गए होगे, काफी चीज समझ गए होगे, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कमेंट, ऐसा गायब कर देते हैं यहाँ से, देखो लाइक दिस, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे काम करते हैं फंक्शंस। और मैंने आपको ये तरीके बताए हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट आपको मैंने बताया, फंक्शन डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू दे सकते हैं पैरामीटर, वो भी मैंने आपको बताया। तो आई गेस मैंने काफी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रिकर्शन। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपने प्लेलिस्ट तक एक्सेस नहीं करी तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। मैंने पाइथन की बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट बनाई है और यहाँ तक हम बहुत अच्छे से आ चुके हैं। एंड हम चैप्टर नंबर 8 पे चल रहे हैं इस वक्त, तो ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।